तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मेजर ध्यानचंद की ये तस्वीर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं झांसी में। झांसी में इस वक्त मौजूद हैं सीएम योगी और ऐसे में झांसी को कई सारी परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। धूमधाम से यहां पर खेल दिवस मनाया जा रहा है। झांसी में इस बार धूमधाम से मेजर ध्यानचंद की 116वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ध्यानचंद के समाधि स्थल हीरोज ग्राउंड में रन फॉर मेजर ध्यानचंद, जिसमें 35 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों को भी सम्मानित करने का कार्यक्रम है। भाजपा कार्यकर्ता भी शहर में निकलेंगे, धन्यवाद मोदी पदयात्रा रैली निकालेंगे। इसके अलावा ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, खिलाड़ियों का सम्मान समारोह होगा। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 116वीं जयंती 29 अगस्त यानी कि आज के दिन, और शहर में आपको कई सारे खिलाड़ी आज एक कार्यक्रम में नजर आएंगे जिन्होंने भारत का नाम राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऊंचा किया है। और ऐसे में ये बड़ी बात है, जहां मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा आप देख रहे थे, इसका अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। रिबन काटकर सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आगे बढ़ेंगे और मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, मात्र हॉकी छूते ही गोल हो जाता था। और ऐसे में 100 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के लिए सीएम योगी झांसी में इस वक्त मौजूद है। झांसी वासियों के लिए ये बड़ी सौगात है, सिर्फ झांसी ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। और जैसा कि आज के समय में खिलाड़ियों के लिए तमाम जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाते हैं, विश्व स्तर पर जिन खिलाड़ियों ने भारत का नाम रोशन किया है उन खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाएगा। आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है और इस खास मौके पर झांसी में तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका आयोजन किया जा रहा है और झांसी को कई परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। आज ही के दिन इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था। प्रयागराज में पैदा हुए ध्यानचंद को खेल जगत की दुनिया में दद्दा कहकर पुकारते थे। ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में अब मनाया जाता है और इसी दिन सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के अलावा अर्जुन ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। इस बार खेल रत्न पुरस्कार पैरा एथलीट को भी दिया जाएगा और तमाम जितने भी लोग यहां पर पहुंचे हैं उनको दिया जाएगा। आपको बता दें कि 1932 के ओलंपिक फाइनल में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 24-1 से हराया था और उस मैच में ध्यानचंद ने 8 और उनके भाई रूप सिंह ने 10 गोल किए थे। उस टूर्नामेंट में भारत की ओर से किए गए 35 गोलों में से 25 गोल इन दो भाइयों की जोड़ी की स्टिक से निकले थे। इसमें 15 गोल रूप सिंह ने किए थे और एक मैच में 24 गोल दागने का 86 साल पुराना यह रिकॉर्ड भारतीय हॉकी टीम ने 2018 में इंडोनेशिया में खेले गए एशियाई खेलों में हांगकांग को 26-0 से मात देकर तोड़ा था। क्रिकेट के सर्वकालिक महान बल्लेबाज माने जाने वाले सर डॉन ब्रैडमैन ने 1935 में ध्यानचंद से मुलाकात की थी। ब्रैडमैन ने ध्यानचंद के बारे में कहा था कि वो ऐसे गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनाए जाते हैं, यानी कि इतने मुश्किल खेल को भी वो जिस तरीके से खेलते हैं मानो लगता है कि कोई जादू हो जाए। तो मेजर ध्यानचंद की अगर बात करें तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और उन्हें इसी तरह बुलाया जाता था। ध्यानचंद की महानता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो दूसरे खिलाड़ियों की अपेक्षा इतने गोल कैसे कर लेते हैं। इसके लिए उनकी हॉकी स्टिक को ही तोड़ दिया गया था और तोड़कर ये चेक किया गया था कि कहीं इसमें चुंबक तो नहीं लगे हैं। ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और तीनों ही बार भारत ने मेडल जीता था। और ऐसे में समझा जा सकता है कि भारत की पहचान मेजर ध्यानचंद, दोनों को ही अगर हम देखें तो विश्व स्तर पर कितना ज्यादा नाम रोशन हुआ है। एक मैच में ध्यानचंद गोल्ड नहीं जीत पाए, उन्होंने मैच रेफरी से गोलपोस्ट की चौड़ाई जांचने को कहा,
जब ऐसा किया गया तो हर कोई हैरान रह गया। गोल पोस्ट की चौड़ाई मानकों के हिसाब से कम थी। बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद के शानदार प्रदर्शन से प्रभावित होकर हिटलर ने उन्हें डिनर पर आमंत्रित किया था और इस तानाशाह ने उन्हें जर्मन फौज में बड़े पद पर ज्वाइन करने का न्योता भी दिया था। हिटलर चाहता था कि ध्यानचंद जर्मनी के लिए हॉकी खेले, लेकिन ध्यानचंद ने इस ऑफर को सिरे से ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान ही मेरा वतन है और मैं जिंदगी भर उसी के लिए हॉकी खेलूंगा। भारत सरकार ने उनके सम्मान में साल 2002 में दिल्ली में नेशनल स्टेडियम का नाम ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम भी किया था और झांसी में आप ये मूर्ति आज देख रहे हैं जो मेजर ध्यानचंद की याद में इतनी बड़ी मूर्ति बनाई गई है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक तरफ आप देख रहे हैं जहां हॉकी स्टिक लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मेजर ध्यानचंद को याद कर रहे हैं। इंडिया का ये राष्ट्रीय खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, और इस खास दिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज ही मेजर ध्यानचंद ने जन्म लिया था और इसी दिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और ये वो म्यूजियम है जो बनाया गया है और यहां पर हॉकी से जुड़ी हुई बहुत सी चीजें प्रदर्शित की गई हैं जिसको देखकर समझा जा सकता है आज के दिन मेजर ध्यानचंद और उनके किए गए कार्यों को किस तरीके से युवा सीख रहे हैं और आज के समय में तमाम युवा भी और हर युवा मेजर ध्यानचंद बनना चाहता है।